रात का अंधेरा गाढ़ा था। हवा भी जैसे सांस रोके खड़ी थी। चांद आधा कटा हुआ था और पेड़ों की छायाएं जमीन पर लंबी कांटों की तरह फेंकती थी। तभी दूर दूर से एक धीमी धुंधली भिनभिनाहट आई, इतनी नम्र कि शुरू में लोगों ने उसे पंछियों की आवाज समझा, पर वह आवाज बढ़ती गई और लाल हरे बत्ती की एक छली हुई आंख गांव के ऊपर चमकने लगी। वह ड्रोन साधारण नहीं था, उसके नीचे छोटा सा झूमर सा तल था जिस पर कुछ चमकते हुए पैकेट लटके थे, जैसे किसी ने रात में चुपके से खजाने के मोहर बांध रखी हो। और उसी रात हवेली के पुराने दरवाजे पर रखे सोने के कड़े और हजारों साल पुराने खजाने उसके लक्ष्य थे। पर ड्रोन केवल चीजें नहीं उठाता था, वह डर भी चुराता था। पहली चीख तब निकली जब दादा अपने आंगन में बैठकर आसमान की तरफ मुंह उठाए खड़े थे। ड्रोन की नुकीली किरण ने एक झटके में दादा की आंखों से रोशनी चुरा ली। वह बेधड़क गिरी और अब उसकी आंखों में कुछ नहीं था। लोग बाहर निकले, पर जो बाहर आए उनका नाम गांव की यादों से मिटता चला गया। ड्रोन ने दरवाजों के ऊपर से कैमरे की तरह झांका, बच्चों की खिलखिलाहट को सुनकर उस खामोशी को चुना और फिर चुपके से हमला कर दिया, जैसे कोई शिकारी। पर उसकी गोली न तो बंदूक की थी न तलवार की। वह एक ठंडी डरावनी किरण थी जो आत्मा की आवाज रोक देती थी। खजाना उसके लिए सिर्फ माल नहीं था, वह चीजें उठाता और साथ में घरों की दहशत भी लपेट लेता। एक एक करके घर खाली होते गए। जो भागे वे पीछे छूटे, जो छुपे उनकी सांसें थम गईं। खेतों में जो लोग रात की फसल काट कर लौट रहे थे, ड्रोन ने उनको भी नहीं बख्शा, एक अजनबी चीख उखाड़ दी और फिर वहां केवल खामोशी रह गई। ड्रोन की प्रशांत भिनभिनाहट अब किसी गीत की तरह गांव पर गूंज रही थी। कोई पुलिस नहीं आई, कोई रेडार नहीं पकड़ पाया, जैसे पूरी दुनिया की निगाहें भी उसी रात सो चुकी थीं। हवेली के आंगन में जहां खजाना रखा था, सुबह के उजाले में सिर्फ कुछ टूटे सिक्के बिखरे दिखे, पर जिन लोगों की आंखें उस रात खोई थीं, उनके नाम हवा को भी याद नहीं रहे।